महिला दिवस पर आपको दिखाते हैं एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी जिसे खतरों से खेलने का शौक है। हम बात कर रहे हैं कटनी की रहने वाली अमिता श्रीवास की, जो अब तक हजारों जहरीले जीव जंतुओं को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ चुकी हैं। ये देखिए। हौसला जिसका चट्टानों से मजबूत, खतरों से खेलना जिसका काम है। ये असड़िया सांप है जिसको अपन आम भाषा में घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। बेसहारा जीव जंतुओं की वो आस है। वो बहादुर बेटी अमिता श्रीवास है। क्या है सिकंदर? एक युवती है जो जान जोखिम में डालकर जहरीले सांप जीव जंतुओं से रोज सुबह उठती है और रोज उसकी रात होती है और उनका देखभाल एक बच्चे की तरह रखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिता की, जो कि लगभग 5 सालों से जहरीले जीव जंतुओं का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ती हैं और जो घायल रहते हैं उनका एक बच्चे की तरह इलाज करती हैं। कटनी की रहने वाली अमिता श्रीवास ने जिंदगी को एक नया मकसद दिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे बेजुबानों के नाम ही कर दी हो। अपनी जान की परवाह किए बिना वो जहरीले जीव जंतुओं का रेस्क्यू करने निकल पड़ती हैं। अब तक कई खतरनाक सांपों और जानवरों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ चुकी हैं। जिसको अभी हम सुरक्षित छोड़ने जा रहे हैं, आप देखिएगा। इतना ही नहीं, घायल और बेसहारा पशु पक्षियों की देखभाल घर में रखकर किसी बच्चे की तरह करती हैं। इस वक्त घर में खरगोश, बिल्ली और दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मौजूद है, जिसकी देखभाल जारी है। इतनी 5 सालों से आप लगातार ये करते आ रही हैं। बड़े बड़े कौन कौन से आपने अभी तक सांप पकड़े हैं? मैंने मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सभी जो वेनेमस होते हैं, सबसे जहरीले सर्प, जैसे इंडियन कॉमन करेट, इंडियन रसल वाइपर, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सहित सभी नॉन वेनेमस जितने भी पाए जाते हैं लगभग सभी पकड़े हैं। केवल अभी पाइथन लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे सर्प मैंने पकड़े हैं। कितनी एज से आप चालू किए थे? सांप पकड़ना तो मुझे लगभग 8 से 9 महीना हुआ है, लेकिन अन्य पशु पक्षियों का संरक्षण और बचाव मेरे द्वारा 5 साल से किया जा रहा है। अमिता अभी महज 25 साल की है। अपने साथियों के साथ मिलकर जीव जंतुओं की जान बचाने के मिशन में जुटी हैं। वो घर पर सिलाई कढ़ाई करती हैं ताकि खर्च भी निकलता रहे। पहले वो ये काम मुफ्त में करती थी, लेकिन कुछ समय से उन्होंने सांप और जहरीले जंतुओं को पकड़ने के लिए कुछ हल्का फुल्का शुल्क लेना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये भी वो स्वेच्छा से ही लेती हैं। अच्छा, आप जैसे सांप पकड़ने जाती हैं तो उसका कोई चार्ज लेती हैं? हाँ, पहले तो नहीं लेती थी। लगभग 70 से 75 सांप जब मैंने पकड़े तो चार्ज नहीं लेती थी, लेकिन फिर जब समझ में आने लगा कि बहुत दूर छोड़ने जाना है, इनको रिस्क होता है, कभी काट लिया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी होती है, तो फिर मैंने एक न्यूनतम जो राशि होती है जो हर कोई दे सकता है, तो वो चार्ज स्वेच्छा से। अमिता शुरुआत से ही समाज सेवा के कामों से जुड़ी है। हजारों घायल गौवंश का इलाज कर चुकी हैं। सूचना मिलते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचती हैं और बेजुबानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती हैं। इसके लिए तत्कालीन शिवराज सरकार ने उन्हें सम्मानित तक किया है। जी, गौ सेवा जीव दया जो हर साल पुरस्कृत किया जाता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, तो उसमें मेरा प्रथम पुरस्कार था, क्योंकि उस समय मैंने लगभग 27,000 गौवंश का निःशुल्क इलाज कर चुकी थी और बचाव कर चुकी थी। तो जिसकी प्रथम श्रेणी में मुझे पुरस्कृत किया गया था, उसकी 1 लाख रुपए राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। अमिता का बेजुबानों के प्रति ये प्यार एक मिसाल जैसा है। वो समाज के लिए प्रेरणा है, बेसहारा जीव जंतुओं के लिए उम्मीद है। जिस उम्र में युवा मोबाइल पर रील देखने में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में अमिता हर शौक छोड़कर पशु पक्षी और जानवरों की जिंदगी बचाने में जुटी है। महिला दिवस के मौके पर विस्तार न्यूज उनके जज्बे की न केवल तारीफ करता है, बल्कि उनकी सोच को सलाम भी करता है। विस्तार न्यूज के लिए यश खरे की रिपोर्ट।